आपका अपने चैनल जीवन की सच्चाई में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, धनी सेठ और गरीब आदमी की कहानी। दोस्तों, यह कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात्रि के लिए आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कैसा व्यवहार किया, इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए उसे व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधा थी। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़ के जाता था। सेठ का व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था और किसी भी नौकर और अपने साथ किसी अन्य आदमी को लेकर वह सेठ नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों में होकर के निकलना पड़ता था और कई सारी जगह पर उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था। वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने एक दिन टहल रहा था कि उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी ने एक गठरी अपने सिर पर रखी हुई थी। वह उसे उठाकर धरती पर रख देता है और उस सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो यहाँ रात काट लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी गौशाल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और दिन की शुरू होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहीं छोड़ना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? सेठ ने कहा कि वह इसलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठा करके यहाँ से निकल न जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों पर हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से रख लिया और वहां से चलने लगा। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका चलना फिरना कठिन था। परंतु सेठ ने इन कष्ट भरे शब्दों को ऐसा घायल कर दिया था कि उसे अब नगर के किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा भी अपने सिर पर गठरी को लादे हुए आगे चलता ही जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों के साथ और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद वह उसके हाथ न लगा और इसी दौड़ धूप में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग कई घंटे वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई। आंधी चलने लगी, बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी प्रकार से कोई सहायता कर सकता था। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया।
आंधी इतनी अधिक थी कि जंगल के जो वृक्ष थे वह सब टूट टूट कर आंधी के कारण गिरने लगे। अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकृति के प्रकोप से घबरा करके सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी जब कुछ कम पड़ी, थोड़ी थोड़ी बरसात होने से चारों ओर फैली हुई धूल भी अब बैठ चुकी थी। आकाश तो साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उसे वहां से जुदा हो चुका है। वह सेठ उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पाने में उसने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणें पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर वह सेठ सहम गया। कहीं यह व्यक्ति कोई चोर या डाकू ना हो जो आकर के उसे लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर के नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया, सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हो? साथियों के बिछड़ने से, भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से। कहते हुए सेठ ने अपनी सारी राम कहानी सुनाई उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने जब सेठ की सारी कहानी सुनी तो उसको सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुकें, विश्राम करें। उसने कहा कि परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी तरह से भी ढूंढ लूंगा। बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? सेठ ने उस व्यक्ति से कहा। व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वह इस जंगल में हुए तो अवश्य ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर को सुनकर के उस अमीर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद लगी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चित हो गया था। वह अभी सोया नहीं था। व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा ला कर रख दिया। सेठ ने कहा, यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह तो सारा का सारा दूध ही लग रहा है, तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुनकर के सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इसी तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मसाल लिया अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से चल दिया। ढूंढते ढूंढते वह सुबह के समय के आसपास वह व्यक्ति अपने अतिथि का घोड़ा
लाकर के झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर के घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास खाकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने उस अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सोकर जगा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह दाना खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर के सेठ ने पूछा कि कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर के उस सेठ ने उस व्यक्ति का बहुत सा धन्यवाद दिया। इस समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भेज दिया था। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पहुंचकर के कहा, पिताजी, जो अतिथि महाशय आए हुए हैं वह आपको याद कर रहे हैं। उसके पिता ने पूछा कि किस लिए? पुत्र ने कहा कि वह जाना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कि कुछ दिन और यहाँ रुके। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था, परंतु वह नहीं मानते। पिता ने कहा, अच्छा तो उन्हें उनके घर तक छोड़ कर आओ। पुत्र ने कहा, जाने से पहले वह आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात को सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी कोई शब्द नहीं कहा था। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में कोई शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए कहने लगा, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह करके उसका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार भाव भी भरा हुआ है। अपने पिता की बात को सुनकर पुत्र ने कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिता ने कहा, यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा तो मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ। पिता ने कहा कि मेरे पिताजी बूढ़े हैं, उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुनकर सेठ कहने लगा कि ऐसे पवित्र स्थान पर आकर के मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कहाँ कैसे चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मान सम्मान दिया जाता हो, जहां अतिथि की सेवा की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उस सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उसके महल के सामने घर पर गठरी उठाए आया था। एक रात के लिए रहने का आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर के उस सेठ के हृदय को बदल दिया था। आखिर सेठ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ होगा। मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कह करके वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यह कह रहे थे
कि बूढ़े की झोपड़ी महलों से कहीं ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता का निवास है। इसके बाद उस सेठ को सुरक्षित अपने घर लौटा दिया गया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहां कठोर हृदय वाला था, विश्वास और दया की भावना उसके मन में नहीं होती थी, वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता था। उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे, उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल से था, वह अब पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आपको एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और विचार बदल देने वाली कहानी के साथ।